शांति दीदी। ओम शांति। तो दीदी, मलेशिया से आज हमारे बीच में इस अव्यक्त मुरली मंथन की सीरीज में आदरणीय मीरा दीदी जी जुड़े हैं। दीदी, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। एंड दीदी, दिवाली आने वाली है। हम सबको इंडिया में तो दिवाली का बहुत जोर शोर से कहते हैं आगमन होता है, और देश ही नहीं लेकिन विदेश में भी अब तो चारों तरफ दिवाली ही दिवाली का बोलबाला होता है। तो दीदी, आज का जो अव्यक्त मुरली की सीरीज में हमने जो आज टॉपिक रखा है वो नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा ही सक्सेसफुल बन सकती है। आज की डेट है 10 सितंबर 1975 की मुरली में से ये लिया गया है। दीदी, जो गुण है, जैसे पहले भी बताया कि स्पार्क विंग की ओर से दिल्ली जोन में आदि स्वरूप का प्रोजेक्ट लिया है, और उस आदि स्वरूप में सबसे पहला जो गुण है, बड़े अगर बाबा कहता है सर्वगुण संपन्न में, तो अथक पन भी एक गुण है। तो दीदी, दिवाली आ रही है, हम कहीं मेले कर रहे हैं, तो कहीं नवरात्रों में देवियों के फंक्शंस कर रहे हैं। ब्राह्मण परिवार दिवाली आने से पहले बहुत सारे रिचुअल्स भी करता रहता है। रिचुअल्स ही नहीं, रिचुअल्स के बहाने जो हमारा ब्राह्मण परिवार है वो सेवा करता है। श्राद्ध आई, फिर उसके बाद श्राद्ध के बाद हमारी लक्ष्मी पूजन होता है, दुर्गा का पूजन होता है, और अब लक्ष्मी जी की सब आराधना कर रहे हैं। तो दीदी, बहुत घर की सफाई, सेंटर की सफाई, अपने अपने जगह की सफाई कर रहे हैं। तो अथकपन के गुण को इसलिए खास आज लिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार जो बाबा कहता है वो रहे। तो दीदी, दिवाली आ रही है, हम आपसे भी 2 मिनट एक कुछ छोटा सा ब्लेसिंग्स इस ब्राह्मण परिवार को जो शुरू से आपने जोड़ा है, और बहुत सुंदर मुरली के मंथन सबसे ज्यादा अगर देखें दीदी तो आपके द्वारा ओआरसी के चैनल पर बहुत अच्छे हुए हैं, और बहुत समय के बाद अभी पुनः फिर से हम आपके साथ मिल रहे हैं। ओम शांति। सबसे पहले आप सभी को दीपावली का बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दीपावली माना सबके दिल में एक खुशी आ जाती है। दीपक जगता है तो अंधकार मिट जाता है। तो जैसे हम दीपावली मनाते हैं तो घर की सफाई करते हैं, महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं, और पुराना हिसाब किताब खत्म करके नया अकाउंट चालू करते हैं। तो क्यों नहीं इस दीपावली में हम अभी से लेकर अपनी मन रूपी कमरे की सफाई करना चालू कर दें। क्योंकि जब हमारा मन साफ होगा तो हम अपने अंदर की जो दिव्यता है वो इमर्ज कर सकते हैं। लक्ष्मी का आह्वान करना माना अपने अंदर जो डिविनिटी है उसको इमर्ज करना, और अपने जीवन के लक्ष्य के समान लक्षण को धारण करना। और दूसरा, दीपावली का अर्थ ही है अपने जीवन में कोई भी प्रकार की अज्ञानता हो, अज्ञान की अंधकार को मिटा करके ज्ञान की रोशनी लाना। और तीसरा, वास्तव में दीपावली खुशी बनाने का समय है, तो मीठा खिलाना, सौगात देना, ये तो एक रस्म रिवाज है ही। तो क्यों नहीं हम इस दीपावली में ऐसा सौगात सबको देवे, ऐसा दिल खुश मिठाई मुख से ऐसा शब्द बोले जिसकी दिल खुश हो जाए। और कौन सा सौगात देना है इस दीपावली में? हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। तो अगर हम इस प्रकार से आध्यात्मिकता के साथ साथ दीपावली मनाएंगे तो हमारा जीवन में जो दीपावली का महत्व है कि ये दुनिया कलयुग से बदलकर सतयुग बन जाए, वो प्रैक्टिकली हो जाएगा। तो चलिए इस दीपावली पर हम विशेष
ये 4 चीजें करेंगे, शुभ भावना शुभ कामना का सौगात देंगे, दिल कुछ मिठाई सबको खिला के सबको खुशी बांटेंगे, और अपनी मन की सफाई करते हुए अपने अंदर की दिव्यता का इमर्ज करेंगे, और अपने जीवन को सदैव जगमता पूरे दीपक, जगी हुई दीपक, जागंती ज्योत बन करके, अथक बन करके हम अपनी जीवन में रहेंगे। ऐसा हम दीपावली मनाएंगे। बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू सो मच इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और आज दीदी अगर हम मुरली देखें बाबा की तो बहुत सुंदर कि सक्सेसफुल क्या है। मैं यदि बाबा के शब्दों में पढ़ती हूँ फिर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। जैसे आपने कहा कि दीपक हमारा जगता रहे, आंतरिक दीपक जगता रहे, तो दीपक जगता रहेगा दीदी तो सफलता तो हमारे पास आ ही जाएगी। तो जैसे बाबा ने कहा दीदी कि सदा हर स्थिति में मास्टर ज्ञान मूर्त अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, शक्ति या योग मूर्त और सक्सेसफुल सफलता मूर्त स्वयं को अनुभव करते हो, क्योंकि नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा ही परिणाम है सक्सेसफुल। तो ये बाबा ने नॉलेजफुल को ज्ञान से रिलेट किया, पावरफुल को शक्ति व योग से रिलेट किया, और सक्सेसफुल को सफलता से रिलेट किया। तो दीदी इसको एक बार थोड़ा एग्जाम्पल देके हमें स्पष्ट कीजिए। इस सक्सेस की मेजरमेंट आज दुनिया में लोग अनेक प्रकार से करते हैं। वास्तव में हम ब्राह्मण आत्माएं स्थूल रीति से सक्सेस को मेजर नहीं करते। तो हम ब्राह्मण बच्चों के लिए सक्सेस है अभी प्रत्यक्ष फल अनुभव करना। कई ब्राह्मण सोचते हैं अरे भाई संगम युग में पुरुषार्थ जीवन है, भविष्य में हमको फल मिलेगा, तो अभी हम मेहनती रहते हैं। नहीं, आज की मुरली के अनुसार बाबा ने कहा कि आप प्रत्यक्ष फल के इंतजार में ना भविष्य फल के इंतजार में प्रत्यक्ष फल को खत्म नहीं करो। तो अभी भी प्रत्यक्ष फल खुशी, यही सक्सेस है। तो प्रत्यक्ष फल हम क्या खाते हैं? खुशी। और भविष्य तो हमारा ऑटोमेटिकली जमा है, इसको कहते हैं सक्सेस। ऐसा नहीं कि हम भविष्य की इंतजार में वर्तमान समय की खुशी को कम कर दें। तो ये नवीनता आप अपनी जीवन में लाइए। वर्तमान समय सेकंड में आप प्रत्यक्ष फल, आप अगर नॉलेजफुल पावरफुल होकर के कर्म करेंगे तो आपको खुशी जरूर मिलेगा। खुशी का खुराक खाइए तो आप शक्तिशाली बनेंगे, और भविष्य तो बना हुआ है, ऑलरेडी फिक्स्ड है। दीदी इसलिए बाबा ने कहा कि ये दोनों विषयों का उद्देश्य है सक्सेसफुल। ऑब्जेक्ट बाबा ने ये 2 चीजें बताई दीदी, और उद्देश्य बताया हमें सक्सेसफुल। जी तो इसी को ही प्रत्यक्ष फल के रूप में आपने दीदी कहा। दूसरा बाबा ने कहा कि ये ईश्वरीय लॉ है कि स्वयं को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाले कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकते। जो जिद्दी होते हैं, जो जिद्दी होते हैं वो सिद्ध करते हैं। जो जिद्दी होते हैं वो सिद्ध करते हैं, और सिद्ध करने वाले कभी प्रसिद्ध नहीं होते। तो माना आजकल एक माया का रॉयल रूप चल रहा है, तो लोग समझते मैं तो गुप्त पुरुषार्थी हूँ, मैं तो अपने आप को जानती हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, भले आज मेरे को कोई पहचानते नहीं है, कल न पहचान लेंगे। तो यही अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें प्रसिद्ध नहीं होते। तो ये भी एक प्रकार की माया है कि हम समझे कि हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, मैं बहुत अच्छा तीव्र गति से चल रही हूँ, लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, कोई हर्जा नहीं, भविष्य में पहचान लेंगे।
तो ये भी एक गुप्त रूप की जो सटल माया है, हमको बाबा से दूर कर लेता है। तो इसलिए ये माया का वश हम ना होए, उसका हमको अटेंशन रखना है अपने ऊपर। क्योंकि बाबा ने इसी के लिए कहा कि ये भी ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप आत्मा के स्वयं को देखे रहने वाली अलबेलेपन की मीठी निंद्रा है। मतलब ज्ञानी तो हम बहुत हैं, हमारा अच्छा योग भी लगता है। ओके। नहीं, ये भी जैसे नहीं कोई आदि नींद में होते हैं ना, वो क्या क्या बोलते हैं ना, वो मालूम नहीं उसको क्या क्या बोला। दूसरे सुनते हैं परंतु उसको याद नहीं रहता है मैंने आधी नींद में क्या बोला। जी तो जी। अलबेलापन भी तो आधी निंद्रा है ना। तो उसमें हम ऐसे भाषा बोलते हैं अपने को सिद्ध करने का, इससे अपने आप को हम भविष्य की प्रारब्ध से वंचित कर लेते हैं। करते तो हैं। इसके लिए पहले आलस, अलबेलापन के पहले पहले आलस्य आता है। और बाबा ने बहुत सुंदर बताया था एक बार, आलस्य वालों की क्या भाषा होती है? गे करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। और अलबेलापन वालों की भाषा होती है तो ये भी तो करते हैं ना, मैं भी तो करती हूँ ना, महारथी भी करते हैं ना। तो ये भाषा हमारा निकल जाना चाहिए। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है, बाबा ने चुना है, तो मुझे ही करना है। अलबेलापन और आलस्य तीव्र पुरुषार्थी के लिए शत्रु है। तो इससे हमको दूर रहना है। बाबा ने जैसे कहा, मैं बचपन में सुनती भी होगी पर क्लियर नहीं होता था, लेकिन आज पढ़ा तो कि इसलिए कहावत है जिन सोया तिन खोया। तो दीदी आज आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन बाबा ने किया है, लेकिन हम और अच्छा चाहेंगे कि क्या है दीदी इसका पूरा गहराई से मतलब। मैं भी सोच रही थी कि सोया तिन खोया माना, समझो अभी अमृत वेला है, अभी हमको उठ करके बाबा से वर्षा लेना है। अगर उसी समय हम सोते रहेंगे तो हमने बाप के वर्षे को खत्म कर दिया, खो लिया। तो हम तो इतना ही समझा था अभी तक, जिन सोया तिन खोया माना अगर अमृत वेला हमने मिस किया तो हमने वर्षे को मिस किया। परंतु आज की मुरली के अनुसार इसका बहुत गहरा अर्थ है। जिन सोया तिन खोया माना आज के मुरली के अनुसार समझो कि हम भविष्य की प्रारब्ध की इंतजार में वर्तमान समय की प्रत्यक्ष फल को हम गवा रहे हैं। ये भी एक प्रकार की सौदा है। भविष्य की फल के इंतजार में प्रत्यक्ष फल को हम खो रहे हैं। दूसरी मीठी नीरा बाबा ने क्या कहा कि अपने को हम सिद्ध कर रहे हैं जिद के संस्कार के कारण, और हमको पता भी नहीं है कि हम आदि नींद में हैं। हम गवा रहे हैं अपनी प्रारब्ध को, हमको पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे कि बहाना देना, कारण बताना, दूसरों को दोष लगाना, ये सब आदि निंद्रा है। तो इससे हमारा ही नुकसान होता है, दूसरों का नहीं। बिल्कुल दीदी, बहुत अच्छा। जैसा दीदी आपने बताया जिन खोया तिन सोया, बहुत सुंदर आपने डिटेल में हमें इस चीज को बताया। लेकिन बाबा ने इसमें और आगे एक बात कही। बाबा ने कहा कि संगम युग को कौन सा वरदान है, और साथ में वरदान के साथ साथ बाबा ने कहा ये विशेषता भी है। संगम युग को ये वरदान है, अभी अभी पुरुषार्थ किया, अभी अभी प्रारब्ध पाया, अभी अभी किया, अभी अभी पाया। ये विशेष वरदान है, भविष्य की इंतजार करने की जरूरत नहीं। और संगम युग की विशेषता है कि श्रेष्ठ ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान को प्राप्त करना, और श्रेष्ठ 84 जन्मों की कहानी को जानना, और श्रेष्ठ पढ़ाई संगम युग की विशेषता है। तो जितनी जितनी संगम युग की विशेषता को हम जानते हैं,
उतना हम अपनी प्रारब्ध को बढ़ा सकते हैं। अगर संगम युग में रहते हुए संगम युग की विशेषता को हमने नहीं जाना, माने ये भी मीठी निंद्रा है, क्योंकि विशेषता का पूरा फायदा हमने नहीं लिया। हर एक बात का सीजन होता है ना। अभी संगम युग का सीजन है, अभी अभी करना, अभी अभी प्रारब्ध लेना। हाँ, तो ये हमको अपॉर्चुनिटी गवाना नहीं चाहिए। अगर हम उसको गवा देती, माना ये भी एक मीठी निंद्रा हो गई। बहुत सुंदर दीदी। तो जैसे बाबा ने भी ये कहा कि संगम युग की विशेषता है कि इस युग में बाप भी प्रत्यक्ष होते और ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण भी प्रत्यक्ष होते। आप सबके 84 जन्मों की कहानी भी प्रत्यक्ष होती, श्रेष्ठ नॉलेज भी प्रत्यक्ष होती, इस कारण ही प्रत्यक्ष फल मिलता। तो ये चार बातों, ये चार मुख्य बातें जो बाबा ने इसमें कही कि चार तरह से प्रत्यक्षता होती है। प्रत्यक्ष फल का अनुभव कर रहे हो ना, प्रत्यक्ष फल प्राप्त होते समय भविष्य फल को सोचता रहे, ऐसी आत्मा को कौन सी आत्मा कहेंगे? तो देखिए वो आपने बहुत अच्छा पहले उसको एक्सप्लेन किया। तो देखिए बाबा ने जैसे कहा कि अभी दिवाली का, जैसे हमने आपको बताया कि दिवाली आने वाली है, आपने जागती ज्योत होने की बात बताई। तो देखिए बाबा ने जगाने की निशानी, जगाना अर्थात पाना, तो इससे इसका क्या मतलब है? जागंती ज्योत की हम्म, निशानी है अथक। अथक। अथक, अथक सेवादारी, अथक ही जागंती ज्योत है। वो कभी थकते नहीं है, ऑलराउंड सेवादारी है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जागंती ज्योत माना ही पाना। तो अथक सेवादारी, अभी तो बाप समान बनने का सीजन चल रहा है ना, तो ब्रह्मा बाबा की जीवन में भी ये विशेषताएं थी, अथक। कभी बाबा थकावट दिखाई नहीं देते थे। एक होता है शरीर की थकावट, दूसरा होता है मन की थकावट। जब मन की थकावट होती है ना, तभी हमारा दीपक बुझ जाते हैं, शरीर की थकावट से नहीं। तो कभी हम मन से कभी थकना नहीं। कभी कभी हम कह देते ना, आई एम फेड अप, आपसे मैं इतना तंग हो गई हूँ। तो ये भी एक प्रकार थकावट हो गया ना। हमने आपको कितना बारी बोला तुम नहीं करो, फिर भी तुम करते हो, मैं तो थक गई हूँ। तो माना हम लोग जल्दी थक जाते हैं, ब्रह्मा बाबा थकते नहीं थे। देखो बाबा रोज मुरली में वही पाठ पढ़ाते हैं, फिर थकते नहीं है। सुनने वाले कई बार थक जाते, परंतु हमको ऐसे पाने का जब लक्ष्य रहता है ना, हम कभी थकते नहीं हैं। तो ये भी थकावट भी हमको आधी नींद में सुला देता। तो मुरली में आज बाबा ने बहुत सुंदर बताया ना, स्थूल थकावट की निशानी है उबासी। तो बहुत थक जाते हैं ना, तो वो उबासी देते रहते हैं। ऐसे सूक्ष्म में मानसिक थकावट जिसको होगा, वो उदासी होंगे। उसके अंदर उदासी, जैसे कि कोई इंटरेस्ट नहीं, नो, जैसे कि पहाड़ को उठाया है जैसे लगता है कि उसको। तो अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रकार की उदासी आती है ना, तो ये निशानी है थकावट की। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं, अभी अभी तो ज्ञान में आए। दादियों ने तो 84 साल से इतना सेवा की, फिर भी वो थके नहीं। तो हम क्यों थक जाते? तो वास्तव में कारण है थकावट का मैं और मेरापन। जहां पर मैं और मेरापन, स्वार्थ आ जाता है ना, वहां थकावट होता है। थकावट की दूसरी निशानी है इच्छा। कोई भी हम सेवा करते हैं ना, इच्छा से करते हैं ना, तो वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है, तो हम थक जाते। तो इसलिए हमको ये लक्ष्य रखना है, अथक बनने के लिए हमको कोई भी मैं और मेरापन नहीं, और सेवा गिनती करके नहीं करना है। हम सेवा करते हुए निस्वार्थ सेवा करें, और सेवा करते करते अपनी भाग्य की सराहना करते रहे। तो अगर हम भाग्य को गिनती करते रहेंगे सेवा करते करते,
तो हमको थकावट बिल्कुल नहीं होगा। राइट। बहुत सुंदर दीदी। तो जैसे आपने कहा, और हमारे समय भी देखते हैं तो समय बहुत छोटा हो गया है दीदी अव्यक्त मुरली का। लेकिन मुरली का मंथन जब आप सब कराते हैं तो ऐसा लगता है कि बस करते चले जाएं और प्रश्नों की बौछार होती ही रहती है। तो लास्ट एक ने प्रश्न पूछा दीदी कि चेकिंग के साथ चेंज करना। चेकिंग तो दीदी हम कर लेते हैं लेकिन चेंज नहीं हो पाता। चाहते हैं, मेरे रोज सुनते हैं बाबा जैसे कह रहा है एडजस्ट करो, लेकिन अंदर ही अंदर दिल खाती है कि हमें पता भी है, हम चेकिंग भी कर रहे हैं लेकिन चेंज नहीं हो पा रहा है। मैं समझती हूँ मेरे अनुभव के आधार से चेंज क्यों नहीं होते, क्योंकि हम दूसरों को ज्यादा देखते, वो कहाँ तक चेंज किया है, तो फिर उसके अनुसार हम अपनी चेंज करना चाहते। तो जब हम दूसरों को देखने की आदत रखते हैं ना, कितने भी हम चेकिंग करें, परंतु जब भी हम दूसरों की तरफ हमारी दृष्टि चली जाती है तो हम चेंज नहीं होते। और दूसरा कि चेक करने का लक्ष्य क्या है कि चेंज होने का, है ना। तो इसमें हमको दृढ़ता चाहिए। चेकिंग करने के बाद जब हम अपनी कमी को देखते हैं ना, तो उसको निकालने के लिए हमारे अंदर दृढ़ता चाहिए। तो मैं जरूर करूंगी, ये मिस्टेक फिर हमारे से रिपीट नहीं होगा, यू नो। नहीं तो क्या होता है, सिर्फ चेकिंग करेंगे और चेंज नहीं करते ना, तो दिल शिकस्त हो जाते, ये नुकसान है। दिल शिकस्त होने का कारण ही है चेक करते पर चेंज नहीं होते। तो इसलिए इस दिवाली से आप ये नवीनता जीवन में लाइए। सिर्फ चेकिंग नहीं, दूसरों का चेकिंग नहीं, अपनी चेकिंग करो, फिर अपना चेंज करो, तो ये नवीनता लाए। तो उसका निशानी है कि आप सदैव चढ़ती कला में जाते रहे। चेकिंग और चेंज होता रहता है ना, तो आप चढ़ती कला में जाते रहेंगे, आपकी जीवन में उन्नति होती रहेंगे। नहीं तो हम जैसे तैरती कला में रह जाते हैं। इसलिए दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, और चेक भी करना है, अपने आप को चेंज भी करना है। तो दी इससे जैसे क्या हो जाएगा। दी जैसे बाबा ने इसके लिए कहा था कि अगर आप पावरफुल हैं और अगर आप नवनिर्मित हैं तो परिणाम सक्सेसफुल है। ऐसे ही आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर हम चेकिंग कर रहे हैं, चेंज हो रहा है, इट मीन्स के हमारी चढ़ती कला हो रही है, उसका परिणाम ये हुआ। ऐसा दीदी? बना नवीनता का मतलब यही है। आज जो मैं जिस स्थिति में हूँ, 1 घंटे के बाद हमारी थोड़ा और उन्नति होना चाहिए। जहां थी हम 1 कदम आगे, तो अपने आप के असेसमेंट भी ठीक हो। हम अपने लिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन देते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशन अपने में भी ज्यादा रखते हैं तो भी हम डिसअपॉइंट हो जाते। हमने इतना लक्ष्य रखा, इतना नहीं हुआ। इसलिए आप अपनी ताकत को भी देखिए और अपने जीवन में क्या परिवर्तन करना है, जो इशारा मिलता है टाइम टू टाइम, उसको लेकर के हम अपने में नवीनता लाते रहे। तो जितना आप नवीनता लाते रहेंगे ना, तो आपको मजा आएगा चेक करना और चेंज करना। बहुत सुंदर दीदी, और थैंक यू सो मच कि दिवाली की ग्रीटिंग्स भी मिली, और दिवाली वाले दिन हम नया चौपड़ा भी बनाते हैं और सफलता के लिए मनोकामनाएं भी करते हैं, पूरे परिवार के लिए भी करते हैं। तो खास अथक होके हम सफाई भी कर रहे हैं, मन की भी और स्थूल रीति से सब चीजों की। तो आज के दिन इस गुण को, अथकपन को अगर हम यूज करते रहें तो दिवाली आने वाली है। और जैसा दीदी ने हमें मैसेज दिया, तो जरूर हम अपने मन से सदा ही सक्सेसफुल रहेंगे और औरों को भी सक्सेसफुल बनाने में योगदान देते रहेंगे। ओम शांति दीदी। 2 मिनट आप अपने ओम वाइब्रेशन शांति। से आप सभी को दीपावली की मुबारक हो, बहुत बहुत दीपावली की मुबारक हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। फिर सभी दोबारा से मिलते हैं, और हमारे बहुत सारे अनुभव
मूरत दीदियों को, भाई सब को आगे आगे सुनते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति।